ऐसा ऐसा बोल करके लोग यहाँ पर जो दिखता है भैया वही बिकता है। देखो झूठो मूठो चमका करके ले लिया सीट, उतना आज बड़का हो गया है, तुमको क्या मिला? झुंझुना पकड़ा दिएगा चौधरी। सम्राट चौधरी के हर काम को जैसे है तैसे है सब समर्थन करना चाहिए ताकि वो बने रहे। उनके विरोधी हैं लेकिन जानते हैं लालू यादव क्या कहते हैं? कह रहे जीतन मांझी को कोई लोग नहीं पहचान रहा है। जीतन मांझी को 11% वोट ठोका हुआ है, घर नहीं मिला है, पेंशन नहीं मिला है, छात्रवृत्ति नहीं मिली है, ये तो होते ही रहेगा। तो मोटा मोटी मुझे यही करना है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एससी समाज से धर्म परिवर्तन की चर्चा की है। उन्होंने आह्वान किया है और आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि बौद्धिस्ट होने की चर्चा कर दी। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, पहले वो आप बयान सुनिए। 1956 में कहा था कि मैं जिस धर्म में जन्मा हूँ मेरा बस नहीं था, उस धर्म में मैं नहीं मरूंगा। इसीलिए 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, जहाँ जाति पाति नहीं है। हम तो आह्वान करते हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को, गरीब के लोगों को तो बुद्धिस्ट हो जाना चाहिए, जहाँ जाति पाति का मामला नहीं हो, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब कहते हैं जय भीम। काहे को जय भीम कहते हो? बेचारा मर गए, ऐसा मतलब ऐसी बातें कह करके, लेकिन खाली आज नाम हम उनका लेते हैं। अगर इन्होंने कहा था कि जब तक जाति बंधन नहीं तोड़ोगे तब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने जाति बंधन तोड़ने के नाम पर उस समय बुद्धिज्म में अपनाया। लेकिन आज क्या है, हम नहीं कहते हैं दूसरे जात को छोड़ो, शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहते हैं कम से कम आपस में जो 22 जाति बिहार में हो, बेटी रोटी का संबंध करो ना। किसने तुमको रोका है? और जिस दिन तुम ऐसा करोगे बिहार का सत्ता तुम्हारे हाथ में रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन कहने का मेरा मतलब है मुद्दा की लड़ाई लड़ो। अब घर नहीं मिला है, पेंशन नहीं मिला है, छात्रवृत्ति नहीं मिली है, ये तो होते ही रहेगा। तो मोटा मोटी मुझे यही करना है कि पार्टी का थिंक, पार्टी का विचार को इधर के ले चलो, बात करो, और ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन हाल में संतोष से वो विचार करो, कैसे कैसे लोग हैं राजनीति लाभ लेने का। एक आदमी कह रहे हैं मेरे रहते रिजर्वेशन और संविधान को कोई नहीं हटा सकता है, जब तक मैं बचूंगा तब तक। नाखून टूंगा के शहीद होना चाहते हैं कुछ लोग। बताइए, हम तो कहते हैं जब तक नरेंद्र मोदी जी वहाँ हैं, जब तक यहाँ पर हमारे सम्राट चौधरी हैं, आरक्षण और संविधान को कोई नहीं तोड़ सकता, हटा सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन एक आदमी अपने को कहता है कि हमारे रहते कोई कुछ नहीं करे। कौन हो तुम जी? क्या तुम्हारी बखत है? लेकिन भरे हम बोलते हैं, अरे संतोष तुम भी बोलो। मुंह बंद रखने से नहीं होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा बोल करके लोग यहाँ पर जो दिखता है भैया वही बिकता है। देखो झूठो मूठो चमका करके ले लिया सीट, उतना आज बड़का हो गया है, तुमको क्या मिला? झुंझुना पकड़ा दिएगा 6 सीट। कैसे काम चलेगा? कैसे गरीबों को तू आगे बढ़ाओगे? इसलिए तुम्हारा यहाँ जनसंख्या है, लालू यादव ऐसा लोग कहते हैं। हम तो भाई उनके विरोधी हैं लेकिन जानते हैं लालू यादव क्या कहते हैं? कह रहे जीतन मांझी को कोई लोग नहीं पहचान रहा है। जीतन मांझी को 11% वोट ठोका हुआ है, और सही कहते हैं कि 11% वोट है। लेकिन महिला चूड़ी पहनती है, लेकिन कोई झनझनाती है और कोई चुपचाप रखे रहती है। तो चूड़िया पहनो, झनझनाओ, तब ये लोग समझेगा तुमको, तभी तुमको सीट देगा। इसीलिए मेरा कहना है कि अपनी बात को रखो, और बात रखने के बाद आगे बढ़ोगे, हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी।
हम समाज में स्थान बना पाएंगे। और इतना साफ नियत से बहुत कम पार्टी के लोग हैं। और आज एक राजनीति बात कैसे हम मानेंगे। आज बिहार में बड़ी तीक्ष्ण राजनीति चल रही है। सम्राट चौधरी किसी के आंख के कांटा के रूप में बने हुए हैं। सम्राट चौधरी जब पुलिस की कार्रवाई करते हैं, विकास की कार्रवाई करते हैं, अनवरत प्रयास कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, लोगों को नहीं पच रहा है। इसलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का फर्ज बनता है कि सम्राट चौधरी के हर काम को जैसे है तैसे है सब समर्थन करना चाहिए ताकि वो बने रहे। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और बहुत नहीं कहेंगे, ज़्यादा कहेंगे तो शायद अपच भी हो जाएगा। इसलिए हम इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करते हैं और आशा रखते हैं कि आप लोग जरूर आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। बहुत आपने सुना कि सीधे तौर पे उन्होंने रोटी बेटी का संबंध की चर्चा की कि 22 जातियां हैं इसी समाज में। अगर हम आपस में शादी विवाह और रोटी बेटी का संबंध रखते हैं तो सत्ता जो है वो हमारी साथ में होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जाति भेदभाव नहीं है, जाति चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आप बौद्धिस्ट भी हो सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का उन्होंने जिक्र किया और साथ ही सीएम सम्राट और पीएम नरेंद्र मोदी की जो बड़ाई की है उन्होंने, वो भी आपने सुना है। तो पूरी जो है वो इस वीडियो को कैसे देखते हैं आप, इस खबर पर आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहें सूर्य विहार। धन्यवाद।